बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब ऐसे में हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो कि वो इमरान खान को छोड़ रहा है और पता चले कि फलां भी ग्रुप बन रहा है, फलां नई पार्टी बना रहा है, और ऐसे में अगर कोई ये ऐलान करे कि वो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा और वो अदालत भी पहुँच जाए तो ये खबर तो बहुत बड़ी है। उसके बाद अगर कोई जमान पाक डेलीगेशन भी मुलाकात के लिए पहुंच जाए और ऐसे में जब आपको पता हो कि आप जमान पाक से शायद बाहर निकलें और आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो फिर जाहिर है कि ये ज़रा इंटरेस्टिंग और डेवलपिंग स्टोरी है इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान के ऊपर मुश्तमिल लोगों की थी, जिसमें परवेज़ खटक बोले 1-1.5 मिनट। उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के जो उनके पास ओहदा था वो छोड़ रहे हैं और बाकी दोस्तों से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद वो रवाना हो गए। उनकी बाएं जानिब असद कैसर साहब बैठे हुए थे। अब हुआ ये कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इमरान खान ने खिताब के दौरान ये बताया कि बुनियादी तौर पे उनके लोगों को मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया, जहां पे उनको कहा गया है या तो तहरीक इंसाफ छोड़ें वरना आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इस सिलसिले में उसमें जो असद कैसर साहब हैं, असद कैसर साहब ने आज एक तो खुद बातचीत की है और जिसको बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि वो पीटीआई में ही हैं और संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उनके मुताबिक वो पीटीआई का हिस्सा है, न सिर्फ हिस्सा है बल्कि वो चेयरमैन इमरान खान के साथ राब्ते में भी हैं। इस्लामाबाद की आज ज़िली अदालत में पेशी के मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं इसमें क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, इसके बावजूद वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनके पहले माहौल ठीक कर लें तो उसके बाद मुज़ाकरात जो हैं वो हो सकते हैं। ये एक पहली बड़ी खबर है जिसके अंदर ये बताया जाए। दूसरी जानिब असद कैसर साहब जब खुद ये कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो इसका मतलब है उस दिन वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ और सिर्फ परवेज़ खटक की थी और उसके अंदर असद कैसर शामिल नहीं थे। परवेज़ खटक की जो सदारत है वो तो जाती रही है और उनकी जगह के ऊपर अब अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का जो सदर है मुकर्रर कर दिया गया। उसके साथ एक और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट वो जमान पाक से है, और वो क्या है कि असद कैसर साहब जो फरमा रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा इमरान खान के साथ राब्ते में है, उनके भाई आकिबुल्ला जो हैं आज उन्होंने अपने साथियों के हमरा ज़मानत पार्क के अंदर इमरान खान से मुलाकात की है। जाहिर है कि इस राइट नाउ सिचुएशन के अंदर इस इमरान खान से मुलाकात करना इटसेल्फ एक बड़ी खबर है, और जाहिर है उसकी एक ह्यूज जो डेवलपमेंट की सूरत में हमें वो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मैसेज क्या जाएगा, क्या अब सवाल ये है कि ये एक तहरीक इंसाफ के लिए क्या ये स्पेस है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रख सकते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनको है और पंजाब में उसको किसी तौर पे अलाउ नहीं किया जाएगा, या फिर तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनके लिए कुछ बड़ी तब्दीली है, उनको स्पेस दी जा रही है। ये एक बड़ा मुश्किल सा इसके ऊपर फिलहाल राइट नाउ इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। असद कैसर साहब अदालत के अंदर भी पेश हुए हैं और उनकी जो बुरी जमानत है उसके अंदर तोसी भी हुई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जागता हुआ नजर आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान के खिलाफ एक इंतहाई कदम उठाया है। आप जानते हैं कि तौहीने इलेक्शन कमीशन का एक केस है जिसके अंदर मुसलसल इमरान खान को बुलाया जा रहा है, असद उमर को बुलाया जा रहा है और उसके साथ फवाद चौधरी को बुलाया जा रहा है। आज भी फवाद चौधरी पेश नहीं हुए। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत का दर्जा रखता है, क्या उसकी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, या फिर वो अपनी डोमेन से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस चीज़ को छोड़ने के बाद अब बताया गया है कि फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और फैसला महफूज कर लिया गया है तौहीने इलेक्शन कमीशन के अंदर, और 20 जून को इसका फैसला सुनाया जाएगा। मुझे ये इस वक्त मुमकिन कुछ कहना नहीं है कि इसका फैसला क्या होगा। अगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान को ताहयात ना अहल कर दे तो इसके ऊपर भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त कुछ भी चीज़ इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है और किसी भी लिहाज से। लेकिन असल में दूसरी इंटरेस्टिंग भी बड़ी सूरत हाल है कि इमरान खान के जो मुखालिफ हैं उनके पास भी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था कि रात को ख्वाजा आसिफ ये कह रहे थे कि जनाब वो हमें इकट्ठे इलेक्शन लड़ना चाहिए, इकट्ठे इलेक्शन ना लड़े तो जो मकासद हैं वो हासिल नहीं होंगे, शोर रहेगा। आज फजलुर रहमान की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, दोनों ही माशाल्लाह हाल ही में गैर मुल्की दौरों से वापस आए हैं। तो वहाँ पर भी जब मीडिया से बातचीत हुई है तो एक तो फजलुर रहमान आर्मी एक्ट को भी दिफा कर रहे थे,
फिर वो पाबंदी भी तहरीक इंसाफ के ऊपर दिफा कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है तो ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर आपने इमरान खान के खिलाफ जो इलेक्शंस लड़े हैं, इकट्ठे लड़े हैं, एक इंतखाबी निशान के ऊपर लड़े हैं, उसकी क्या वजूहात है, वो आपने क्यों लड़े हैं, इस सवाल का जवाब भी जरूर आना चाहिए। मैं उसकी वजूहात बता देता हूं। बीबीसी के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया है और आज एक बार फिर ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 300 रुपए यानी जो ट्रिपल सेंचुरी है वो क्रॉस कर गया है। और हम किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, अपने मसाइल के ऊपर हम तवज्जो देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जरा खित्ते की एक आज बड़ी दिलचस्प खबर है जिसको पाकिस्तान का मीडिया बहुत रिपोर्ट कर रहा है। मैं जरा जियो न्यूज़ की खबर आपके सामने, जरा उनकी जरा हेडलाइन पढ़िएगा, आपको जरा उसमें अंदाजा होगा। कहते हैं जी, पाकिस्तान से अलहदगी के तकरीबन 52 बरस बाद यानी आफ्टर 52 ईयर्स माली साल 2021-22 में बांग्लादेश की बरामदात 52 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। और उसने कहा जी, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मईशत के हर शोबे में पीछे छोड़ दिया है। और यही बात हम न्यूज़ भी लिख रहा है। और मजीद डिटेल्स क्या है, बताया गया है कि सन 2023 और 24 इस वक्त राइट नाउ बताया गया है कि उनका जो माली साल का बजट है बांग्लादेश का वो 71 अरब डॉलर है, 71 बिलियन डॉलर्स। आगे चलते हैं। उनके मुताबिक बांग्लादेश में जो शरह नमो का हदफ है वो 7.5% है और पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट है वो मुमकिन हदफ 3.5% होगा, जबकि जो इंटरनेशनल है वो तो बता रहे हैं कि शायद ये हम पॉजिटिव भी ना कर पाए, हम नेगेटिव में रहें। चले आगे चलते हैं। वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% है और अफराते ज़र जो है, और पाकिस्तान में जो महंगाई का तखमीना है वो 21% है और वैसे महंगाई पाकिस्तान में 38-39% तक पहुँच गई, आप वो जानते हैं। अच्छा, नए माली साल के मौके के ऊपर बताया गया जी, बांग्लादेश के पास तकरीबन 31 अरब डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और पाकिस्तान के पास जो हैं वो 4 अरब डॉलर्स हैं। और 4 अरब डॉलर्स में भी अगर आप दोस्त ममालिक निकाल दें, लेकिन आप वो कमर्शियल बैंकों के बाकी सब के मिला लेंगे तो आप उस चीज़ को कहेंगे, लेकिन जाहिर है वो सारे पाकिस्तान के नहीं है, जिसमें आपने बहुत सारे दीगर अपने दोस्त ममालिक से भी उनकी मेहरबानी कि वो मुश्किल वक्त में हमें कहीं ना कहीं हमारी मदद करते रहते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि 52 साल पाकिस्तान से अलग होने के उन्होंने मुकम्मल किए और इस दौरान उनकी जो बरामदात या एक्सपोर्ट्स हैं वो 52 बिलियन डॉलर्स, 52 अरब हैं, और पाकिस्तान जो है वो 31 अरब डॉलर के ऊपर घूम रहा है, यानी 21 अरब डॉलर पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया को वो बेच रहे हैं। और उन्होंने इस साल अपनी बरामदात का जो हदफ है वो 67 अरब डॉलर रखा है, यानी फर्दर 15 अरब डॉलर का इजाफा करके तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि वो 65 अरब डॉलर का हदफ जो है वो हासिल कर लेगा। और पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान की बरामदात का हदफ जो है वो 38 अरब डॉलर है, यानी आधा है, यानी आपके टारगेट से भी डबल उनका टारगेट है। और पाकिस्तान जो है अब तक सिर्फ 21.5 अरब डॉलर की जो बरामदात है वो कर सका है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, इसको भी छोड़ देते हैं। बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो माली साल 2023 के अंदर तकरीबन 2675 डॉलर रही है, यानी 2675 डॉलर, और उसको छोड़ देते हैं। और पाकिस्तान में जो इस दौरान रही वो तकरीबन 1568 डॉलर रही है, 1100 डॉलर का उसमें फ़र्क है। और पाकिस्तानी रुपए की कदर अब 0.38% के बराबर रह गई है। यानी अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन हम तजर्बात अब भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हम अब भी अपने लोगों को माइनस प्लस और उन चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं। एक खबर जाते जाते, चूँकि पंजाब के अंदर बहुत निगरान हुकूमत है, अली रामे साहब जो मोहसिन नकवी के मीडिया ग्रुप से ही हैं, CM की बीट करते हैं, उनके मुताबिक साबिक लीगी अरकान असम्बली और मौजूदा अरकान कौमी असम्बली समेत लीगी टिकट होल्डर के हल्कों के लिए फीकस 10 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स देने की सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला को मौसूल हो गई हैं। हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी, यानी वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए के फंड्स दें। कोई नून लीग का टिकट होल्डर है, कोई साबिक अरकान असम्बली है या मौजूदा है, तो पंजाब हुकूमत क्यों नहीं देगी? उनकी क्या मजाल है जनाब, ये उनकी हुकूमत है, ये फंड ये सारे असासे सब उनके लिए हाजिर है, क्या किसी की मजाल है? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।